हेलो नमस्कार, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में अपने अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके सारे प्रकार के टाइप अपने कर चुके हैं और आज अपने उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में बात करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर अपने सिंबल, नंबर और लेटर का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है, इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या मिलेगा, कुछ एक नंबर मिलेंगे, कुछ एक सिंबल मिलेंगे आपको और कुछ एक आपको लेटर मिलेंगे। तो इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब इससे बात करते, इससे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर सबसे आसान प्रश्न क्या बोल रहा है, आपको प्रश्न बोल रहा है कि बाएं से 10वें के दाएं तीसरा। तो आपने चलना प्रारंभ किया, बाएं से कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आपको कह रहा है 10, 10 के बाद में अगर दाएं आए तो बाएं के बाद में अगर दाएं आता है तो हमेशा जोड़ते हैं। ओवरऑल आपको क्या पूछ रहा है, बाएं से 13वां, इसका मतलब आगे से 13वां अपने सीधा जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार आंसर आ जाएगा। जैसे आगे वाला बोल रहा है कि बाएं से 17 के बाएं 7वां, वही चीजें हैं पीछे की जो क्लास में अपने कर चुके हैं, वही चीजें हैं यहाँ पे। बाएं से 17वें के बाएं और बाएं के बाद में बाएं आ रहा है तो सीधी सी बात है 17 माइनस 17 होगा, कितना बचा 10। अब आपको पता है चलना स्टार्ट बाएं से किया था तो बाएं से 10वां अक्षर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 3 3 6 3 9 और क्या हो जाएगा 10वां क्या हो जाएगा आपका क्यों, क्योंकि टोटल 10 ही करने थे, अपने आगे निकल चुके हैं। दाएं से चलना प्रारंभ किया 10, बाद में कितना आया बाएं, तो आपको पता है जुड़ेगा, कितना हो गया 13, पीछे से 13वां अक्षर, तो यही कंडीशन यहाँ पे, पीछे से 13, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज आप बता सकते हैं। अब भी दाएं से कितना चले, सबसे पहले 14 चले और फिर दाएं के बाद में दाएं आएगा तो हमेशा क्या होगा घटाओ और कितना बचेगा 9, पीछे से 9वां सीधा जोड़ेंगे, 3 3 6 और 9 9 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका पी 9 नंबर पे क्या आ जाएगा पी। इस प्रकार ये जो सबसे सिंपल टाइप नंबर फर्स्ट था वो कर चुके हैं। और कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बात करते हैं। टाइप नंबर सेकंड के ऊपर बात करें तो आपको बीच वाला अक्षर के बारे में पूछ रहा है। आपको कह रहा है कि लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 18वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा, अपने को पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, आपको मैं बता चुका हूं कि लेफ्ट से दोनों ही एक ही दिशा से होने चाहिए और दोनों को जोड़ते हैं और आपको पता है 2 का क्या किया जाता है, भाग कर दिया जाता है। 18 और 4 आपको पता है कितने हो गए, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 और दोनों लेफ्ट से हैं तो लेफ्ट से 11वां अक्षर होगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 3 6 3 9 और आपको पता है 10 और 11, 11 नंबर पे आपको पता है क्या आएगा आर, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, किसका, इसका पहले का आंसर आ जाएगा आर। प्रश्न के ऊपर बात करें तो लेफ्ट से तीसरा और राइट से चौथा। अब आपको पता है सबसे पहले इनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, दोनों ही लेफ्ट से होनी चाहिए या दोनों ही क्या होनी चाहिए राइट से। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट ये दे रखा 3 तो इसको भी क्या बना सकते हैं अपने लेफ्ट बना सकते हैं। अब बनाने का तरीका क्या रहेगा, अब आपको पता है कि अपने पीछे के क्वेश्चन में अपने को जान चुके हैं कि जब 26 अल्फाबेट होते थे तो पीछे वाला अगर अपने को स्थान पता होता था आगे वाला निकालने के लिए 27 में से घटाया जाता था। इसी प्रकार 1 2 क्वेश्चन और भी किए थे। तो यहाँ अपने को टोटल देखना पड़ेगा कितने लेटर है, टोटल आप जोड़ोगे तो इसमें टोटल कितने लेटर मिलेंगे आपको 24। अब आपको पता है पीछे वाला अपने को पता है कि पीछे से कौन सा अक्षर है चौथा, तो आगे से कौन सा होगा, तो किस में से घटाया जाएगा, ये 25 में से घटाया जाएगा और 25 में से 4 जाएगा कितना 21। ये देखो लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 21वां जो अक्षर है उसके मध्य कौन सा आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे और आपको पता है 2 का भाग करेंगे तो 24 में किसका भाग करेंगे 2 का, तो क्या जाएगा 12। अब आपको पता है 11 नंबर पे आपका आर आया था तो 12वें नंबर पे क्या जाएगा आपका परसेंटेज आ जाएगा। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा परसेंटेज। अब की बार क्या बोल रहा है, राइट से तीसरा और राइट से 17वां, तो दोनों को क्या कीजिए आप जोड़िए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से दोनों को जोड़ा, 2 का भाग करेंगे और आपको पता है 20, 20 में 2 का भाग दिया कितना 10। लेकिन चल कहां से रहे हो आप, राइट से मतलब दाएं से, और दाएं से 10वां अक्षर आपको पता है 3 3 6 और 3 9 और 10 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका जेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला कह रहा है राइट से दूसरा और लेफ्ट से कितना 17। अब देखो लेफ्ट से 17 आपको पता है तो राइट से इसको भी लेफ्ट बना लेते हैं, तो लेफ्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा आपको पता है। इसको बनाने के लिए किस में से घटाएंगे, टोटल 24 थे, एक जोड़कर घटाते हैं, 25 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना आएगा लेफ्ट से, ये आ जाएगा आपका कितना 23। अब आपको होता है 23 प्लस में क्या हो जाएगा 17 और भाग किसका देंगे 2 का, 23 और 17 कितना हो जाएगा आपको हो गया 40, 40 में 2 का भाग देते तो कितना आता है 20, कितना आता है 20। अब आपको पता है इधर से 20 कर लो
चाहे पीछे से कौन सा आएगा, पीछे से नजदीक पड़ेगा तो 25 में से 20 घटा के दोबारा भी निकाल सकते हैं। ऐसे 20 जोड़ोगे, देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और आपको पता है कितना हो गया 18, 20 में कौन आ जाएगा आपका n आ जाएगा। और आप तरीका ये भी कर सकते हो कि पीछे से आगे से जो 20 हुआ वो पीछे से कितना होगा, तो 25 में से 20 घटा के भी कर सकते हो। कितना बचेगा, 5 बचेगा। और आपको पता है पीछे से पांचवा 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या आएगा आपका n आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा n। टाइप 3 के ऊपर बात करें तो बहुत आसान है। आपको एक इस प्रकार दे रखा है कि आगे वाला पद क्या होगा। एक तरीके से एक सीरीज है, आगे चल रहा है इस प्रकार पद, ये भी चल रहा है। अपने को चेक करना है कि आगे वाला क्या आएगा। तो सबसे पहले चेक करें कि ये किस प्रकार चल रहा है। आपने देखा डॉलर, फिर 3 है और फिर अपने पास क्या है C है। तो आपने देखा डॉलर 3 और C कहीं दिखाई दे रहा है आपको। आपने देखा डॉलर यहाँ दिखाई दे रहा है और C यहाँ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार क्या है कि 2 एक साथ है और उसके बाद एक छोड़ के फिर C आ रहा है। फिर आगे वाला क्या है, हेज। हेज जस्ट इसके बाद में है, उसके बाद में क्या आ रहा है 9 और फिर एक छोड़ के क्या आ रहा है आपका @ आ रहा है। उसके बाद आपने देखा फिर एक इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया और अब क्या आ रहा है आपका R आ रहा है, प्रतिशत आ रहा है और आपका क्या आ रहा है W आ रहा है। आपने ध्यान से देखा एक प्रकार की सीरीज चल रही है। क्या चल रहा है, सबसे पहले आपने देखा कि इस प्रकार की कंडीशन चल रही है कि इसने S डॉलर 3 और C लिया, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं छोड़ा और एक प्रकार की सीरीज बना दी, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक प्रकार की सीरीज बना दी। इसका मतलब अब कितना छोड़ेगा, पहले 0 छोड़ा फिर 1 और अब आपको पता है अपने को कितना छोड़ना पड़ेगा, स्पेस कितना रखना पड़ेगा 2 का। और यहां से चलेंगे अपने इस प्रकार, इन 2 को लोगे एक छोड़कर आपको पता है सीरीज बनाएंगे इस प्रकार। तो आपका आंसर 0.6 और आपका क्या रहना चाहिए n रहना चाहिए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शायद आपको समझ आया होगा। आगे भी बात कर सकते हैं। इस प्रकार एक सीरीज है, देखो इसके अंदर बात करें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ आएगी। देखो क्या बोल रहा है, 3 4 और डॉलर है। आपने देखा 3 4 डॉलर यहां दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले ये कंटिन्यू है दोनों और उसके जस्ट पहले वाला है। उसके बाद देखो जस्ट सी हैज और 4, सी हैज और 4। आपने देखा इससे जस्ट आगे वाला ही ले लिया इसने, सी हैज और 4। अब देखो इसने 7 @ और 9। अब आपने देखा एक को इसने छोड़ दिया, 7 @ और 9 ले लिया, 7 @ और 9। उसके बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसने एक छोड़ के लिए। अब की बार देखते हैं क्या करता है ये। फिर उसने अब की बार कितना छोड़ा है, Q और R 2 को छोड़ा है और प्रतिशत 8 और R ले रहा है। प्रतिशत से स्टार्ट कर रहा है, 8 और R ले रहा है, मतलब जो 2 छोड़ रहा है। तो अब की बार कितने छोड़ेगा, तो अब की बार कितने छोड़ेगा 3 छोड़ेगा। और कहां से स्टार्ट करेगा, आपका पॉइंट से स्टार्ट करेगा, फिर 6 करेगा, लेकिन उसके बाद जस्ट आगे वाला क्या लेगा, P लेगा। इस प्रकार इस सीरीज का क्या हो गया है, खत्म हो गई है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.6 और P हो जाएगा। ये चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। जब इन क्वेश्चनों के ऊपर अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चीजें अपने आप अपने को पता लगने लग जाती है कि ये कंडीशन किस प्रकार कर रहा है। अल्फा न्यूमेरिक से और भी कुछ एक प्रश्न बनते हैं। टाइप नंबर 4 के अंदर अगर अपने बात करें तो आपको वही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है और आपको क्या बोल रहा है कि विषम छांटिए। अपने को पता है कि इनमें से जो भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से टोटल 5 ऑप्शन है तो 4 एक जैसे होंगे और एक कोई अलग होगा। अपने ध्यान दे तो क्या संबंध है 3 4 और बी के अंदर क्या संबंध है। आपने देखा 3 4 और उसके बाद क्या आ रहा है, उससे जस्ट एक छोड़ के एक अक्षर ले रहा है, तो इस प्रकार लेटर ले रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर देखें 9 7 और सी के अंदर, तो 9 7 और सी ये भी सेम संबंध रख रहा है। QR 8 के अंदर अगर बात करें तो QR 8, इसके अंदर आपने देखा कि ये आगे वाला लेना था, लेकिन ये क्या एक छोड़ के पीछे वाला ले रहा है। जहां तक संभव है उत्तर यही होना चाहिए। चलो आगे और चेक करते हैं। 6M और अस जस्ट पहले वाला है, एक छोड़कर ये संबंध रख रहा है। UCM, तो आपने देखा ये कॉपीराइट है, U कॉपीराइट और M इस प्रकार एक छोड़ के ले रहा है। इसका मतलब सारे के सारे 4 ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन ये तीसरा है अलग है। इसके अंदर अगर अपने बात करें तो C हैज 4, तो आपने देखा C हैज और उससे जस्ट आगे वाला, C हैज और उससे जस्ट आगे वाला लेटर ले रहा है। सेकंड के अंदर देखिए तो R % 8, तो R % इसके पीछे वाला ले रहा है। अब देखते हैं W Z और 8, तो W कहाँ है, W Z और 8 आगे वाला ले रहा है। देखो इसमें भी आगे वाला, इसमें भी आगे वाला, लेकिन इसके अंदर क्या ले रहा है, पीछे वाला ले रहा है। दूसरे ऑप्शन में जहां तक संभव उत्तर यही होना चाहिए। M1 और 6 में और चेक कर लेते हैं MN और इससे आगे वाला, इसका मतलब पीछे वाला किस में ले रहा था, आपके R % और 8 में ले रहा था, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑड वन आउट में और भी बहुत से क्वेश्चन आपके सामने लिख सकता है, जिनको अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं। टाइप नंबर 5 अपने को इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले
एक अक्षर व ठीक बाद एक संख्या है। प्रतीक मतलब कितने सिंबल, अपने सिंबल पे फोकस करेंगे, उससे ठीक पहले एक लेटर एक अक्षर आना चाहिए और उसके बाद में एक संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले सिंबल, पहला सिंबल आपने देखा, उसके पहले तो क्या आना चाहिए, एक अक्षर आ रहा है, उसके बाद में क्या आनी चाहिए, एक संख्या। इसका मतलब ये वाला जोड़ा बन सकता है, ये एक हो गया। उसके बाद हमने देखे एक दूसरा सिंबल आपको क्या मिला, हेज। हेज से पहले आपको अक्षर आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। फिर आपको क्या मिला, आपने देखा एट द रेट, इससे पहले आपने देखा कि एक संख्या आ रही है और उसके बाद में क्या आ रहा है, एक अक्षर आ रहा है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता, पहले अक्षर चाहिए। फिर आपने सिंबल देखा, ये पहले अक्षर और पहले संख्या, तो आर परसेंटेज क्या हो रहा है, 8। फिर आपने और कोई सिंबल, ये वाला सिंबल पॉइंट देखा, इससे पहले क्या आ रहा है, अक्षर और बाद में संख्या, तो ये वी हो सकता है। और कोई सिंबल आपने देखा, ये वाला, इससे जस्ट पहले तो अक्षर और बाद में भी क्या है, अक्षर है, इसका मतलब टोटल कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे 3। इस प्रकार बहुत से प्रश्न बना सकता है। जैसे आगे वाला प्रश्न कह रहे हैं कि वे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और बाद में क्या हो, एक अक्षर हो। तो ठीक पहले एक संख्या, तो ठीक पहले एक संख्या वाला क्या है, इससे ठीक पहले एक संख्या लेकिन बाद में भी एक संख्या है, इससे ठीक पहले एक संख्या है लेकिन बाद में आपने देखा ऐसा प्रतीक है, ये बाद में एक अक्षर है, तो ये हो गया 7 @ क्या हो गया, क्यू। एक तो ये आ गया। और हमने देखे तो इससे ठीक पहले अक्षर है, नहीं, ठीक पहले संख्या चाहिए, नहीं है, इसका मतलब इसके कितने जोड़े बनेंगे, टोटल एक ही बनेगा। इस प्रकार ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहले संख्या बाद में जोड़े होने चाहिए, 2 जोड़ के संख्या आनी चाहिए, ऐसे बहुत से जोड़े पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो इस प्रकार टोटल अल्फा न्यूमेरिक में इससे ज्यादा प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन ये काफी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है नॉर्मली, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।